हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। बच्चों, हम लोग आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, अवकल समीकरण मानी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब तक आपने बहुत ढेर सारे समीकरण पढ़े हैं, जैसे एक चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण, या त्रिकोणमिति समीकरण पढ़े, या द्विघाती समीकरण पढ़े। ये बहुत ढेर सारे आपने पहले से इक्वेशन पढ़ रखे हैं। आज आपको यहां पढ़ना है अवकल समीकरण। उसको आपको ध्यान से समझना है कि हम कैसे पहचानेंगे कि अवकल समीकरण है। देखो, कुछ समीकरण जो पहले आपने पढ़े हैं उनको बता दें कि जैसे ax प्लस बी बराबर 0, यहां x चर में एक, ये आपका एक रैखिक समीकरण है एक चर वाला। और अगर इस प्रकार से हो कि ax प्लस बी बाई प्लस सी बराबर 0, ये आपका दो चर में रैखिक समीकरण है। अगर हम बात करें ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये आपका द्विघाती समीकरण है। ठीक है, x के चर में आपका ये द्विघाती समीकरण है। और यदि हम इस प्रकार से लिखें जैसे sin x प्लस cos x बराबर 0, तो ये भी हमारा एक समीकरण होता है। इस समीकरण को हम त्रिकोणमिति समीकरण कहते हैं। अब बात करें अगर अवकल समीकरण की, तो देखो, अगर कुछ समीकरण हमारा ऐसा लिखा हो कि x इंटू डी बाई ओवर डी एक्स प्लस बाई बराबर 0 मान लेते हैं, ये आपका एक समीकरण है। इस समीकरण को बच्चों हम अवकल समीकरण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? अवकल समीकरण। इसके हम परिभाषा कैसे देंगे? देखो, इसकी परिभाषा समझो। इसमें क्या है, एक x है, एक y है और एक डी बाई ओवर डी एक्स है। देखो, यहां पर तीन चीजें हैं, x है, y है और डी बाई ओवर डी एक्स। x क्या है? ये x जो होता है उसको हम स्वतंत्र चर कहते हैं। स्वतंत्र चर, इसको क्या कहते हैं? स्वतंत्र चर। y है, इसको क्या कहते हैं? इसको हम परितंत्र चर कहते हैं। परितंत्र चर कहते हैं। और इसके बाद ये dy ओवर dx है, वो क्या है? ये है वास्तव में परतंत्र चर का अवकलज स्वतंत्र चर के सापेक्ष। ये स्वतंत्र चर x है जो, वो स्वतंत्र चर है, उसके सापेक्ष परतंत्र चर का अवकलज है। इसको हम कहते हैं अवकलज। अवकलज, ठीक है। ये अवकलज काहे का, वो भी आपको याद रखना है। परतंत्र चर का अवकलज स्वतंत्र चर के सापेक्ष। ठीक है, तो एक ऐसा समीकरण हो जिसमें स्वतंत्र चर हो, परतंत्र चर हो और परतंत्र चर का अवकलज स्वतंत्र चर के सापेक्ष हो, तो ये अगर तीनों चीजें जिस समीकरण में होती हैं, ऐसे समीकरण को क्या कहते हैं? हम अवकल समीकरण कहते हैं। ठीक है, इसको अगर हम परिभाषित करना चाहें तो इस प्रकार आप परिभाषित इसको कर सकते हैं कि एक ऐसा समीकरण जिसमें परतंत्र चर हो, स्वतंत्र चर हो और परतंत्र चर का अवकलज स्वतंत्र चर के सापेक्ष हो। ठीक है, तो इन तीनों के समावेश से जो आपका समीकरण बनता है, उस समीकरण को हम अवकल समीकरण कहते हैं। ठीक है, इतनी सीधी सीधी सी बात है। देखो, एक बात और समझो, अवकल समीकरण वास्तव में हम अगर ये कहें कि अवकल समीकरण, तो अवकल समीकरण दो प्रकार के होते हैं। अवकल समीकरण दो प्रकार के होते हैं। एक अवकल समीकरण को हम कहते हैं साधारण अवकल समीकरण। क्या कहते हैं? साधारण अवकल समीकरण। साधारण अवकल समीकरण, ठीक है। और एक दूसरा समीकरण होता है, उसको कहते हैं हम आंशिक अवकल समीकरण। क्या कहते हैं? आंशिक अवकल समीकरण। आंशिक अवकल समीकरण, ठीक है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसको कहते हैं, ये सिंबल मतलब सिंपल सा है, तो इसको साधारण अवकल समीकरण कह सकते हैं। ठीक है, तो ये दो प्रकार के अवकल समीकरण होते हैं। अब आप बात करें कि साधारण अवकल समीकरण क्या होता है। बच्चों, ये आपका जो समीकरण लिखा है, इस समीकरण को हम साधारण अवकल समीकरण कहते हैं। तो इसकी क्या विशेषता है, कैसे जाना कि ये साधारण अवकल समीकरण है, आंशिक अवकल समीकरण नहीं है? इसमें क्या होता है कि केवल एक जो स्वतंत्र चर होता है उसी के सापेक्ष अवकलज होता है। इसमें क्या होता है, इसमें एक से अधिक स्वतंत्र चर के सापेक्ष अवकलज होते हैं, तो ऐसे समीकरण को हम आंशिक अवकल समीकरण कहते हैं। और जिसमें एक ही केवल स्वतंत्र चर हो, ऐसे समीकरण को क्या कहते हैं? हम ऐसे समीकरण को हम साधारण अवकल समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से दो प्रकार के हमारे आंशिक समीकरण होते हैं, अवकल समीकरण दो प्रकार के। हालांकि यहां पर हम इस आंशिक अवकल समीकरण की चर्चा नहीं करेंगे, ये हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है। आगे जब हम पढ़ेंगे, कोई डिग्री क्लासेस में जाएंगे, तब यहां पर हमें आंशिक अवकल समीकरण की जरूरत पड़ेगी। हम यहां पर केवल साधारण अवकल समीकरणों को हम यहां पर सीखेंगे, उनको हम बनाएंगे
कि साधारण अवकल समीकरण हम कैसे बनाते हैं, उनका हम हल करना सीखेंगे, उनका हम विशिष्ट हल सीखेंगे। ये सारी बातें इस एक्सरसाइज में आपको कंप्लीट करनी है, ठीक है। आइए बच्चों कुछ और बातें सीखते हैं, कुछ और बातें सीखते हैं। देखो हमें क्या सीखना है कि जो अवकल समीकरण होता है, दो बातें आपको देखो मुख्यतः जो आपकी प्रारंभिक स्तर की बातें हैं वो पहले सीखना है कि आपका जो अवकल समीकरण है, उस अवकल समीकरण का हम कोटि कैसे निर्धारित करते हैं, उसकी घात कैसे निर्धारित करते हैं। देखो कोटि या उसको ऑर्डर कह सकते हैं, कोटि या ऑर्डर, कैसे हम इसकी कोटि बताते हैं, अवकल समीकरण की हम कोटि कैसे बताते हैं। जैसे हमारे पास कोई अवकल समीकरण इस प्रकार से लिखा है dy ओवर dx, और यहां पर ऐसे लिख देते हैं d2y ओवर dx2 प्लस dy ओवर dx प्लस y इक्वल टू 0 मान लेते हैं कि ये हमारा कोई एक समीकरण है। इस समीकरण का आपसे पूछा जाए कोटि बताइए, तो आपको क्या करना है, जो अवकलज है वो अवकलज का जो सबसे ज्यादा बार अवकलज हुआ, देखो ये पहली बार अवकलज हुआ है, इसको हम dy ओवर dx को ऐसे भी देखो लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, dy ओवर dx कहें या y डैश कहें, d2y ओवर dx2 को हम y डबल डैश कह सकते हैं, ठीक है, प्लस y बराबर 0 मान लेते हैं। ये भी आपका देखो ये इक्वेशन एक ही बात है। इस समीकरण को हम इस अवकल समीकरण को हम द्वय कोट का अवकल समीकरण कहेंगे। कितना? दो कोट का, क्योंकि यहां पर देखो सेकंड दो बार इसका अवकलज हुआ है। कितने बार हुआ है? दो बार। तो दो बार अगर अवकलज होता है तो उसको हम उसकी कोटि दो कहेंगे। एक बार हुआ है, जैसे हम ये लिख दें dy ओवर dx, यहां चलो एक x का और मल्टीपल, तो x इंटू dy ओवर dx प्लस 2y बराबर 0 मान लेते हैं। ये आपका इक्वेशन है। तो इसका हमें क्या करना है, इसकी कोटि लिखनी है एक, कोटि बराबर क्या लिखना है? एक, क्योंकि ये आपका एक बार अवकलज है, इसमें एक बार अवकलज है, और यहां पर दो बार इसका अवकलज किया गया है, तो यहां पर इसकी कोटि कितनी लिखोगे आप? दो। इसकी कोटि क्या लिखोगे? दो, ठीक है। जितनी ज्यादा बार अवकलज हुआ है वह उसकी कोटि कहलाता है। ये एक बार अवकलज हुआ है इसलिए इसकी कोटि को हम एक कहेंगे, और ये दो बार अवकलन हुआ है इसका, तो इसकी कोटि को हम क्या कहेंगे? दो कहेंगे, ठीक है। इतनी बात ठीक है, कोटि आप समझ में आ गई आपकी। इसके बाद कोटि के बाद हम यहां पर घात की और बात करेंगे। घात क्या होता है? अवकल समीकरण की घात क्या होता है, ठीक है। देखो डिग्री क्या होता है, देखो ध्यान दें, अवकल समीकरण की घात कहें या डिग्री कहें एक ही बात है। तो ये देखो घात क्या होता है, समझो बहुत ध्यान से। घात का मतलब जैसे अभी हमने ये समीकरण जो लिखा है d2y ओवर dx2, और इस पर हम अगर 3 पावर लगा दें, प्लस dy ओवर dx, और इस पर हम अगर 4 पावर लिख दें, प्लस यहां पर y लिख दें बराबर 0। आपसे कोई पूछता है कि इसकी घात बताओ, तो आपको क्या करना है, जो देखो अवकलज है, जो अधिकतम अवकलज है, उस अधिकतम अवकलज की आपको घात देखनी है। यहां पर आप देख सकते हो उसकी घात कितनी है? 3 है, 4 नहीं देखना है। ये देखो 4 बड़ी घात है, कुछ बच्चे जल्दबाजी में बड़ी घात को देख के उसकी घात कह देते हैं। याद रखिए कि ये इसकी घात नहीं है, क्योंकि ये दो बार इसका अवकलन कितनी बार हुआ है? कोटि, जो कोटि है ना, कोटि की ही घात देखनी है। तो यहां पर कोटि इसकी कितनी है? 2 है, उस कोटि की ही घात देखनी है। तो यहां पर घात कितना है? 3। इसका आपको घात लिखना है 3, ठीक। घात कितना लिखना है? घात बराबर 3 लिखना है। इतनी बात ठीक है। चलो घात आपके समझ में आ गई। बाय द वे कोई सवाल ऐसा लिखा है dy ओवर dx का होल स्क्वायर लिखा है, प्लस y और बराबर 0 मान लो ये लिखा है, तो ये भी आपका अवकल समीकरण है। इसकी जो घात है वो 2 है, कोटि इसकी कितनी है? 1। देखो एक ही बार तो अवकलज हुआ है इसका, तो एक बार अगर अवकलन करेंगे तो इसकी कोटि हम 1 कहेंगे, लेकिन कोटि की जो घात है वो कितनी है? 2 है। तो आपको इसकी घात क्या लिखना है? 2 लिखना है, ठीक। अब देखो थोड़ी सी कहीं गलती ना हो जाए तो एक बात और समझनी है। देखो ध्यान दें, अगर कोई समीकरण ऐसा लिखा है कि d2y ओवर dx2 का होल स्क्वायर, प्लस यहां पर लिखा है मान लो साइन dy ओवर dx। याद रखिए अगर ऐसा लिखा है तो आप इसको लिखोगे इसकी घात परिभाषित नहीं है। क्या लिखोगे? घात परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है, घात इसकी परिभाषित नहीं है, ठीक।
याद रखिए, अगर साइन डी वाई ओवर डी एक्स या कॉस डी वाई ओवर डी एक्स लिखा है तो आपको लिखना है इसकी घात परिभाषित नहीं है। यहां पर जो अवकलज हैं, जो डेरिवेटिव हैं, उन डेरिवेटिव को इस फॉर्म में होना चाहिए। मतलब इस डेरिवेटिव को किस फॉर्म में होना चाहिए? द्विघाती फॉर्म में होना चाहिए। जैसे द्विघाती समीकरण होता है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो इस फॉर्म में अगर होना चाहिए, इस फॉर्म में डेरिवेटिव होना चाहिए। ये जो आपके डी टू बाई ओवर डी एक्स 2 और ये डी बाई ओवर डी एक्स है, ये इस रूप में अगर होना चाहिए तो इसकी घात परिभाषित होगी, अदरवाइज इसकी घात परिभाषित नहीं होगी। तो याद रखिए कि अगर साइन के आगे डी वाई ओवर डी एक्स या कॉस के आगे डी वाई ओवर डी एक्स जैसा कुछ ऐसा लिखा है तो आपको लिखना है उसकी घात परिभाषित नहीं है। ठीक है, और इस प्रकार का अगर कोई समीकरण मिलता है तो उसकी घात भी आपको बतानी है और उसका कोटि भी आपको बताना है। यहां पर इसकी घात कितनी है? देखो, इसकी घात है 2। ठीक, तो इस प्रकार से देखो, कोटि और घात आपसे पूछी जा सकती है, कोटि और घात आपसे पूछी जा सकती है। हम ये कह सकते हैं 100 में 100% एक प्रश्न कोटि या घात जरूर पूछा जाता है, हर वर्ष पूछा जाता है। तो आप ये मानो कि फ्री का 1 नंबर मिल गया आपको। कोटि और घात आपसे पूछा जा सकता है कि किसी भी अवकल समीकरण की कोटि कितनी है, घात कितनी है। इसमें से हो सकता है दोनों बातें पूछ दे, या कोटि पूछ दे अथवा घात पूछ दे, जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, तो बच्चों पहली जो एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज में केवल कोटि और घात ही बताना है। देखिए, जो एक्सरसाइज पहली लिखी है, जो पहली एक्सरसाइज है, उसमें केवल और केवल कोटि बताना है, घात बताना है। कुछ भी आपको रिटर्न में नहीं करना है, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि मौखिक ही आप बता सकते हो कि इसकी कोटि कितनी है, इसकी घात कितनी है। इसको रब कर लें, इसकी कोटि और घात देखो कितनी है। आपको सारे जो क्वेश्चन है उसमें एक ही बात पूछी गई है, कोटि बताइए, घात बताइए। देखो एक्सरसाइज जो है आपका ये है 9.1 एक्सरसाइज, और इस 9.1 एक्सरसाइज में देखो पहला प्रश्न क्या है। 9.1 एक्सरसाइज है, 9.1 एक्सरसाइज, और इसका पहला प्रश्न देखो क्या है, लिखा है 1 से 10 तक के सभी प्रश्नों में एक ही बात पूछी गई है कि अवकल समीकरण की कोटि और घात यदि परिभाषित है तो बताइए। ठीक है, कोटि बताइए, घात बताइए। अगर घात परिभाषित है तो बताइए, घात परिभाषित नहीं है तो उसको लिखना है घात परिभाषित नहीं है। चलिए यहां समझते हैं। पहला प्रश्न आपका ये लिखा है, देखो d4 बाई ओवर dx4 कितनी बार डेरिवेटिव हुआ है? 4 बार। ठीक है, और प्लस यहां लिखा है साइन, यहां लिखा है साइन बाई ट्रिपल डैश, मतलब ये देखो ध्यान दें, बाई ट्रिपल डैश का मतलब जानते हो आप? बाई ट्रिपल डैश का मतलब है d3 बाई ओवर dx3, ये मतलब है इसका। ठीक है, तो ये समीकरण जो दिया गया है इस समीकरण की देखो कोटि तो हम बड़े आराम से बता सकते हैं, क्योंकि ये 4 बार इसका अवकलज है ना, x y का अवकलज x के सापेक्ष कितनी बार है? 4 बार है। तो इसकी कोटि को तो हम 4 कहेंगे, लेकिन हम कहेंगे घात इसकी परिभाषित नहीं है। घात को क्या लिखेंगे? घात परिभाषित नहीं है। हमने चूंकि अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि इसकी घात देखो घात परिभाषित नहीं है। ठीक है, ऐसे लिखना है, क्योंकि थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि साइन के आगे ये डेरिवेटिव नहीं होना चाहिए। डेरिवेटिव किस रूप में होना चाहिए? जैसे द्विघात समीकरण लिखते हैं ना, उस फॉर्म में आपके ये डेरिवेटिव होना चाहिए। साइन के आगे डी बाई ओवर डी एक्स या डी टू बाई ओवर डी एक्स 2 या d3 बाई ओवर डी एक्स 3 नहीं होना चाहिए। साइन या कॉस या टेन के आगे नहीं होना चाहिए। इसलिए यहां पर हम कहेंगे इसकी घात परिभाषित नहीं है, केवल इसकी कोटि को हमें लिखना है। कोटि इसकी 2 है। इतनी बात ठीक है। चलो, कोटि इसकी 4 है, घात इसकी परिभाषित नहीं है। इसके बाद देखो दूसरा जो प्रश्न है, दूसरा प्रश्न उसमें लिखा है बाई डैश प्लस 5 बाई और बराबर 0। अब इसमें भी देखो वही बात है, बाई डैश का मतलब आप समझते हो फर्स्ट डेरिवेटिव है ये, देखो डी बाई ओवर डी एक्स, इसको लिख सकते हैं, प्लस 5 बाई बराबर 0, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो यहां पर कितनी बार अवकलज है इसका? पहली बार, एक ही बार तो अवकलन किया गया है, इसलिए इसकी कोटि आपको 1 लिखनी है, कोटि बराबर 1। अच्छा, घात कितनी लिखनी है? घात भी इसी कोटि की ही घात देखनी है, तो यहां पर कितनी पावर देख सकते हो? 1 ही तो मानोगे, इसलिए इसकी घात भी आपको 1 लिखनी है। ठीक है, कोटि 1 है, घात भी इसकी 1 है। इसके बाद इसका जो तीसरा पार्ट है, तीसरा क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। तीसरा प्रश्न देखो क्या लिखा है, इसमें लिखा है ds ओवर dt, ds ओवर dt, और इसका होल पावर है 4, होल पावर है 4 प्लस 3s इंटू में d2s
ओवर dt2 और ये बराबर में 0 दिया गया है। तो यहां आप बड़े आराम से इसको कह सकते हो। देखो ध्यान दें, इसका घात और कोटि दोनों चीजें पूछी गई हैं। पहले यहां पर इसकी कोटि बताओ भाई। कोटि का मतलब हमने बताया जो ज्यादा बार अवकलन हुआ है। तो कितनी बार अवकलन हुआ? देखो ये तो एक बार पहला अवकलज है, इसको हम सेकंड अवकलज, ये देखो सेकंड अवकलज लिखा है, तो इसलिए इसकी कोटि हम क्या लिखेंगे? 2। और इसी की हमें घात देखनी होती है, तो यहां पर पावर में क्या लिख सकते हैं? देखो पावर में 1 लिख सकते हैं। तो यहां पर आपको घात लिखना है कितना? 1 लिखना है, घात 1 लिखना है। ये 4 कतई घात को नहीं लिखना है, ठीक है, घात को 4 नहीं लिखना है, बल्कि इसकी कोटि की ही घात देखना है। तो कोट की घात कितनी है? 1, इसलिए घात इसकी 1 है, कोट इसकी 2 है, ठीक है। कोट क्योंकि 2 बार अवकलज है इसका, तो कोट इसकी 2 है और इसकी घात कितनी है? 1, ठीक है। इसके बाद देखो चौथा प्रश्न क्या है? चौथा प्रश्न में कहता है d2 बाई, क्या कहता है? d2 बाई ओवर dx2 और इसका लिखा है होल ऑफ स्क्वायर और प्लस यहां लिखा है cos dy ओवर dx। देखो फिर वही बात हो गई, हमने बताया dy ओवर dx cos या साइन में नहीं होना चाहिए। तो cos dy ओवर dx लिखा है, इसका मतलब इसकी घात परिभाषित नहीं है, आपको ये लिखना है। लेकिन इसकी जो कोटि है वो हम यहां पर बता सकते हैं कि कोट इसकी 2 है। देखो ध्यान दें, 2 बार इसका अवकलज, बाई का अवकलज 2 बार है, इसको d2 बाई ओवर dx2 लिखा गया है, इसलिए इसकी कोटि 2 है। लेकिन घात इसकी क्या है? परिभाषित नहीं है। घात क्या लिखना है? परिभाषित नहीं है, ठीक है, परिभाषित नहीं है। बताओ भाई, इतनी बात ठीक है? परिभाषित नहीं है, इतनी बात ठीक है। चलो इसके आगे क्वेश्चन नंबर 5 पर हम देख सकते हैं बिल्कुल सिमिलर तरीका से। केवल हमने बताया कि अगर आप देख के ही आप बताना चाहो तो बता सकते हो कि कोट इतनी है, घात इतनी है। रिटन की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है, देखना है बस, देख के बिल्कुल अच्छे से पहले समझ लेना है कि ये इसकी कोटि है, ये इसकी घात है, बस वो ही लिखना है आपको, बाकी और कुछ नहीं। तो 5वां सवाल जो लिखा है वो लिखा है d2 बाई ओवर dx2, d2 बाई ओवर dx2 बराबर इधर लिखा है cos 3x और प्लस sin 3x। क्या लिखा है? cos 3x प्लस sin 3x लिखा है। तो यहां देखो ये कितनी बार इसका अवकलन है? 2 बार है, तो इसकी कोटि आपको लिखना है 2, कोटि बराबर 2 लिखना है। और इसी की घात देखना है, देखो इस पर कितनी पावर मानोगे आप? 1 मानोगे, तो आपको यहां घात में क्या लिखना है? घात इसकी 1 लिखना है, ठीक है। चलो इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 5वां। आगे आओ क्वेश्चन नंबर 6वां की बात करें, 6वां की बात, ठीक है, इधर से रब कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6वां देखो, हमने बताया कि आपको यहां पर ज्यादा कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है, कुछ नहीं लगाना, बस केवल अच्छे से इसको देखना है और देख के इसका हम आंसर बता सकते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 6वां, इसमें लिखा है बाई ट्रिपल डैश का होल ऑफ स्क्वायर, फिर प्लस बाई डबल डैश और इसका होल क्यूब, और फिर इसके बाद है प्लस बाई डैश और इसकी होल पावर कितना है? 4, बाई डैश की होल पावर 4 और प्लस बाई की पावर 5 लिखा है बराबर में 0, ठीक है। ये आपका अवकल समीकरण है। यहां आप देख सकते हो अधिकतम अवकलज 3 है ना, अधिकतम अवकलज 3 है। ये 2 बार है, ये पहली बार है, ये फर्स्ट डेरिवेटिव, ये सेकंड डेरिवेटिव, ये थर्ड डेरिवेटिव है, ठीक है। तृतीय अवकलज है, इसलिए इसकी कोटि हम क्या लिखेंगे? 3, कोटि बराबर 3 लिखेंगे। और इसी कोटि की घात देखना होता है, तो आपको घात बराबर कितना लिखना है? 2, ठीक है। कोटि 3 घात 2 है, क्लियर बात? ऐसा नहीं करना है कि इसकी आप इसकी कोटि ये 3 लिख दो और घात बड़ी वाली लिख दो, 5 लिख दो या 4 लिख दो, बिल्कुल नहीं लिखना है। आपको याद रखना है कोटि की जो पावर है उसी को आपको लिखना है, ठीक है। जिसको आप कोट कह रहे हो, मतलब जो अधिकतम अवकलज है उसी की आपको घात देखना है, ठीक है। इसके बाद देखो 6वें के बाद 7वें नंबर की बात करें, 7वां प्रश्न क्या है? वो भी बिल्कुल सिमिलर है, बाई डबल डैश प्लस 2 बाई, ये आपका डबल डैश है और ये भी देखो डबल डैश नहीं बल्कि ट्रिपल डैश होना चाहिए, है ना, ट्रिपल डैश प्लस 2 बाई डबल डैश और ये प्लस में बाई डैश और बराबर में 0। तो अगर ये लिखा हुआ है देखो, तो इसको हम कह सकते हैं थर्ड डेरिवेटिव है ना। तो इसकी कोटि कितनी हो जाएगी? कोटि हमें 3 लिखनी है और इसकी कोटि की ही घात लिखनी है, तो घात हमें क्या लिखना है? घात 1 लिखना है, ठीक है। कोटि 3 घात 1 लिखना है।
और इसके बाद देखो ये 8वां प्रश्न है, इसको भी आप बिल्कुल आराम से कह सकते हो, कोटि इसकी 1 है, घात इसकी 1 है, ठीक है। और इसी प्रकार 9वां सवाल में कोटि इसकी 2 है, घात इसकी 1 है। मेरे ख्याल से आप देख के इन प्रश्नों को बड़े आराम से खुद कर सकते हो, ठीक है, बहुत अच्छे से। किसी प्रकार की कोई समस्या है तो कमेंट सेक्शन में पूछे हमसे, ठीक है। इसके बाद देखो 11वें सवाल की अगर हम बात करें तो 11वें सवाल में भी यही बात पूछी गई, इसकी घात बता दो, है ना, इसकी घात बताओ। तो भाई घात इसकी देखो क्या हो सकती है, यहां लिख के दिखा देते हैं, चलो इसको लिख के दिखा देते हैं। देखो इसकी घात क्या होगी, ये है क्वेश्चन नंबर आपका 11वां, और ये लिखा हुआ है d2 बाय ओवर dx2, और इसका क्या है, क्यूब है ना, क्यूब है, और प्लस में यहां है dy ओवर dx, और इसका स्क्वायर लिखा है, फिर प्लस में साइन, और यहां देखो dy ओवर dx लिखा है, तो अब dy ओवर dx लिखा है प्लस 1 बराबर 0। तो बड़े आराम से भैया घात तो इसकी परिभाषित नहीं है, ये लिखना है, क्योंकि साइन के आगे देखो डेरिवेटिव लिखा है ना, साइन के आगे डेरिवेटिव हो या कॉस के आगे डेरिवेटिव हो, तो हमें क्या, हमने बताया कि इसकी घात आपको लिखना है, परिभाषित नहीं है, ठीक है, घात परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है, ठीक है, घात इसकी परिभाषित नहीं है, ऐसा लिखना है। और इसके बाद देखो यहां पर जो 12वां प्रश्न है उसमें आपसे कोटि पूछी गई है, लिखा है 2x स्क्वायर इंटू में d2 बाई ओवर dx2, फिर माइनस का 3 इंटू डी बाई ओवर dx, और प्लस y बराबर 0। इसमें आपसे पूछा गया है इसकी कोटि बताओ। तो भाई कोटि का मतलब ये देखो सेकंड डेरिवेटिव है ना, 2 बार इसका अवकलज हुआ है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, इसकी कोटि बराबर हम कहेंगे 2, ठीक है, 2 कोटि है, घात तो इसमें पूछी नहीं है, ठीक है, तो कोटि इसकी 2 लिखनी है आपको, पहला इसका विकल्प सही है। तो इस तरीके से बच्चों ये एक्सरसाइज तो बिल्कुल छोटी सी एक्सरसाइज, हालांकि हमने बताया छोटी जरूर है, लेकिन 1 नंबर बिल्कुल 100% 1 नंबर आपको देके जाएगी, ठीक है, कोटि या घात जरूर पूछा जाएगा। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये आगे की जो बहुत महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है अवकल समीकरण का व्यापक एवं विशिष्ट हल, इसको हम अगले वाले वीडियो में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।